हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इस एक इम्पोर्टेंट यूनिट को पढ़ के रखा है, राइट। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट, दैट इज अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखता है कि टोटल 3 क्लास के नाम है, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, बट इसे हम लोग जनरली 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट कॉमन होता है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बट यहाँ पर एक चीज़ की तरफ हमें ध्यान रखना है, ये लेसन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें इस लेसन में प्रीवियस लेसन के कई सारे रिएक्शंस आप लोगों को रिवाइज होते हुए दिखेंगे। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आप लोगों का सबसे बड़ा यूनिट होता है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का वेटेज भी होता है। तो अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस यूनिट को स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। गाइस, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है तो उस कंपाउंड को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है ये, देखिए, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है एंड कार्बन की 2 वैलेंसेस फ्री होती है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसे अगर आपने ऐसे लिखा तब भी आपको कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। नाउ ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। हाँ है, इसमें अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, अगर मैं कार्बोनिल कार्बन, ये है कार्बोनिल कार्बन और ये है कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन की 2 में से एक वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ जोड़ता हूँ एंड इस साइड में हाइड्रोजन या फिर कोई अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप अगर होगा तो आपके सामने जो कंपाउंड बन के आ जाएगा वो हो जाएगा अल्डिहाइड्स। वो क्या बन जाएंगे? अल्डिहाइड्स। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप आ जाएगा। अल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इससे आप लोग अल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हो। क्या कह सकते हैं हम लोग? इसे अल्डिहाइडिक ग्रुप कह सकते हैं, या फिर ये जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो इसे हम लोग फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं। क्लियर? तो अल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लीजिए, हो गया। कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है एंड कीटोन में ये जो 2 वैलेंसीज होती है कार्बोनिल कार्बन की, ये 2 वैलेंसीज अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप के साथ जुड़ी होती है, हाइड्रोजन के साथ नहीं। यहाँ पर अगर आपने 2 में से एक जगह पे हाइड्रोजन करा दिया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? अल्डिहाइड्स में पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसे हम लोग कहते हैं कीटोन। एंड अब कीटोन्स में जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखता है, ये ग्रुप आपको मिला कीटोन में, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है। इससे आप लोग कार्बोनिल, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हो, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप, या फिर जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो इसे आप लोग कहते हो ऑक्सो। क्या कहेंगे इसे हम लोग? ऑक्सो कहेंगे। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे आप कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हो। नाउ कार्बोक्सिल ग्रुप बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पर CO है, कार्बोनिल ग्रुप है, एंड OH ग्रुप अल्कोहल का है, बराबर है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, माना कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी दिखाता है अपार्ट फ्रॉम द अल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। तो अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये सारे के सारे क्या है गाइस? कार्बोनिल कंपाउंड्स है। सिर्फ यही है क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। एसिड के डेरिवेटिव्स है, एसिड के अनहाइड्राइड्स है, ईस्टर्स है, अमाइड्स है, ये सारे के सारे भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इन सब में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस क्लास को बिलोंग करते हैं। इवन हमारी बॉडी में भी कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में जाते हैं। एंड नाउ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें हम लोगों ने सिर्फ ये समझ के रखा है कि इनका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं।
गाइस अल्डिहाइड्स का मतलब क्या है? अल्डिहाइड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोनिल कार्बन की दो में से एक वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाइड होती है? हाइड्रोजन के साथ। मीन्स अल्डिहाइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। इसे आप लोग फॉर्मिल ग्रुप कहते हो या फिर अल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हो, बराबर है। इसे अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है। नाउ अल्डिहाइड्स को क्लासीफाई करना है तो हम लोग दो कैटेगरी में इसे क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहली जो कैटेगरी दी जाती है वो है एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। नाउ एलिफेटिक अल्डिहाइड्स का मीनिंग क्या है? एलिफेटिक अल्डिहाइड्स का मीनिंग होना चाहिए ऐसे अल्डिहाइड जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो एलिफेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये सिस्टमैटिक डेफिनेशन होनी चाहिए। आपके बुक में इसे रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। आपके बुक में ये कहा गया है कि एलिफेटिक अल्डिहाइड्स मतलब ऐसे अल्डिहाइड्स इन विच CHO group is attached to sp3 hybrid carbon of अल्काइल ग्रुप। ये कहाँ है? शायद ये थोड़ा सा रॉन्ग है, मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है, बट स्टिल टेक्स्ट बुक में दिया है तो हमें उसी के साथ जाना है, राइट। बेसिकली एलिफेटिक ग्रुप क्या होता है? जरूरी नहीं कि वो सिर्फ sp3 हाइब्रिड हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अल्काइल ग्रुप हो। आपने देखा है अलाइल हो सकता है, बेंजाइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है ना। ये सारे के सारे ओपन चेन ग्रुप होते हैं, दैट्स वाई वो एलिफेटिक कहलाते हैं। नाउ एलिफेटिक अल्डिहाइड्स मीन्स व्हाट? ऐसे अल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप ये किसके साथ अटैच होगा? sp3 हाइब्रिड कार्बन किसका? अल्काइल ग्रुप का, उसे हम लोग कहेंगे एलिफेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक अल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय जनरल फार्मूला RCHO, जिसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो ये देखिए एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इस कंपाउंड का कॉमन नाम जो होता है एसिटल्डिहाइड होता है। दिस इज एसिटल्डिहाइड। आप लोग दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये जो अल्डिहाइड है, इस अल्डिहाइड का कॉमन नाम होता है प्रोपियोनाल्डिहाइड। दिस इज प्रोपियोनाल्डिहाइड। इस कैटेगरी में ये अल्डिहाइड भी रखा जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है क्या? नहीं। फिर भी इसे हम लोग इसी कैटेगरी में रखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मैल्डिहाइड। ये फॉर्मैल्डिहाइड है। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड्स का मीनिंग क्लियर हो गया। इसमें दूसरी जो कैटेगरी होती है उसे कहा जाता है एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स मतलब क्या? तो सर ऐसे अल्डिहाइड्स जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप ये डायरेक्टली बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ा होगा। जी हाँ, डायरेक्ट बेंजीन के साथ अगर जुड़ा होगा तो ये देखिए ये है बेंजीन की रिंग, यहाँ पर है CHO ग्रुप, ये अल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है। एंड इस अल्डिहाइड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। गाइस ये जो बेंजल्डिहाइड है ये आपको बादाम की सीड्स के अंदर मिलते हैं। कभी बादाम अगर कड़वे लग जाए तो समझ लेना कि उसमें बेंजल्डिहाइड ज़्यादा है, राइट। इसके अलावा फिर तो अब आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब भी कभी ये ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन की रिंग के ऊपर जुड़ा मिलेगा तो ये देखिए ये क्या हो गया? एरोमेटिक अल्डिहाइड हो गया। तो हम इजीली अल्डिहाइड को क्लासीफाई कर सकते हैं एज एलिफेटिक एंड द एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स की तरफ। अल्डिहाइड के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। गाइस कीटोन्स को भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं एलिफेटिक कीटोन्स। पहली कैटेगरी क्या होती है? एलिफेटिक कीटोन्स। नाउ एलिफेटिक कीटोन्स का मतलब क्या? तो ऐसे कीटोन्स जिसमें कीटोनिक ग्रुप जो है, ये देखिए ये कीटोनिक कार्बन है ना। ये जो कीटोनिक कार्बन है ये दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होना चाहिए। दो अल्काइल ग्रुप, चाहे वो सेम हो या फिर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब ये दो अल्काइल ग्रुप हैं तो ऐसे केस में कीटोन क्या हो जाएगा? एलिफेटिक कीटोन। जिसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये देखिए ये कंपाउंड, ये सबसे सिंपल कीटोन होता है, इसका कॉमन नाम हम लोग एसीटोन पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड है C2H5COCH3, C2H5COCH3, इसका नाम होता है ब्यूटानोन। कॉमन नाम देखें तो इथाइल मिथाइल कीटोन होता है। नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये देखिए
ये हो गया एलिफेटिक कीटोन हो गया। इसमें दूसरी जो कैटेगरी रखी जाती है वो रखी जाती है एरोमेटिक कीटोन्स, एंड एरोमेटिक कीटोन्स। अब एरोमेटिक कीटोन्स का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, नाम से तो पता चल जाता है कि ऐसा कीटोन जिसमें कीटोनिक ग्रुप डायरेक्टली कहाँ पर लगा होगा, बेंजीन की रिंग के ऊपर। जी हाँ, एरोमेटिक कीटोन्स मतलब ऐसे कीटोन्स होते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप जो है ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा होगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल इफ अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक कीटोन है, तो बिल्कुल है। इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है गाइस एसिटोफिनॉन, ये इसका यूपीएससी नाम भी होता है, ये पिस्ते के अंदर प्रेजेंट होता है। सिमिलरली आप लोग इस कंपाउंड को देखिए, ये जो कंपाउंड है ये भी तो एरोमेटिक ही है। जी हाँ, इसका नाम जो होता है ये होता है बेंजोफिनॉन, ये बेंजोफिनॉन है। ये कुछ फिनॉन्स है जो आपको याद रखने हैं, एक तो एसिटोफिनॉन, एक है बेंजोफिनॉन, एक और फिनॉन होता है दैट इज प्रोपियोफिनॉन। नाउ यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कीटोन्स को हम लोग आगे और क्लासीफाई करने वाले हैं। यहाँ हम लोगों ने एलिफेटिक एंड एरोमेटिक के बारे में कहा, हाँ, लेकिन हम लोग कीटोन्स को दो और कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन एक कैटेगरी होती है, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऐसे कीटोन्स जिसमें कीटोनिक ग्रुप के दोनों बाजू में जो ग्रुप लगे हैं, चाहे वो अल्काइल हो या फिर अराइल हो, वो दोनों के दोनों सेम हो जाए, दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हो जाए, सेम हो जाए, उससे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। फॉर एग्जांपल देखिए CH3 COCH3 दोनों के दोनों ग्रुप सेम है। जी हाँ, इफ अगर आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड है C2H5 CO C2H5, है ये सिमेट्रिकल? जी हाँ। इफ अगर आपके पास कहीं एरोमेटिक कीटोन ऐसा है तब भी तो देख लीजिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। अब ये डाइमिथाइल कीटोन है, कॉमन नाम देखिए, ये डाइइथाइल कीटोन है, ये डाइफिनाइल कीटोन है जिसका नाम क्या देना है आपको, बेंजोफिनॉन देना है। एंड दूसरी जो कैटेगरी होती है गाइस उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कीटोन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन, दैट इज मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये इसका अपोजिट होगा। जी हाँ, ये ऐसे कीटोन्स हैं जिसमें कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप जो है कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप जो है ये दो अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, फिर चाहे दो अल्काइल अलग अलग हो या फिर दो अराइल अलग अलग हो, या फिर दो जिसमें से एक अल्काइल या फिर एक अराइल भी हो सकता है। कैसे, देखिए CH3 COC2H5 ये दोनों के दोनों ग्रुप देखिए अलग अलग है, राइट। ये ब्यूटानोन है जिसका कॉमन नाम अगर देखते हैं तो ये होता है इथाइल मिथाइल कीटोन, इसे आप लोग इथाइल मिथाइल कीटोन कहते हैं। गाइस इस कंपाउंड को आपने देखा है थोड़ी देर पहले, देखिए ये मिक्स्ड कीटोन की कैटेगरी में जाता है, एसिटोफिनॉन है ये एसिटोफिनॉन। तो इस तरीके से भी आप लोग कीटोन को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कीटोनिक ग्रुप सेम या फिर डिफरेंट अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। तो फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के तरफ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी हम लोग दो मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई कराते हैं गाइस, जिसमें पहली कैटेगरी होती है एलिफेटिक एसिड्स। नाउ एलिफेटिक एसिड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जनरल फॉर्मूला RCOOH। एलिफेटिक एसिड का मतलब क्या होगा, ऐसे एसिड्स जिसमें एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक ग्रुप के साथ लगा होगा। एलिफेटिक ग्रुप पता है आप लोगों को, ओपन चेन ग्रुप, उसे आप लोग कहेंगे एलिफेटिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मिक एसिड होता है, एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें ये COOH ग्रुप हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, बट स्टिल इसे हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एलिफेटिक की कैटेगरी में। ये दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए ये एलिफेटिक है, इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिटिक एसिड। नाउ गाइस ये जो एलिफेटिक एसिड्स होते हैं इन्हें एक और तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, उस मॉलिक्यूल में कितने COOH ग्रुप हैं उसके हिसाब से
हम लोग इन्हें क्लासीफाई करते हैं एज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब क्या? मोनो का मतलब होता है एक, मतलब इनके मॉलिक्यूल में कितने COOH रहेगा? एक H। देख लीजिए एक H COOH है, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH। यहाँ पर दूसरी कैटेगरी हम लोग रखते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम से पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या है। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होने चाहिए? 2। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर दिया जाए तो वो होता है ये COOH, जिसका कॉमन नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सैलिक एसिड। इसमें तीसरी कैटेगरी जो होती है ये होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप रहेंगे? 3। देखिए इस कैटेगरी का एग्जाम्पल अगर हम लोग देना चाहते हैं तो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल ये होता है जिस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है साइट्रिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? साइट्रिक एसिड। एंड ये साइट्रस फैमिली के फ्रूट्स में आप लोगों को मिलता है। साइट्रस फैमिली के फ्रूट्स मतलब जो खट्टे वाले फल होते हैं वहाँ पर, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, मौसम्बी हो गया, राइट। अब इसमें दूसरी कैटेगरी जो रखी जाती है ये होती है एरोमेटिक एसिड्स। अब एरोमेटिक एसिड्स का मीनिंग आप लोगों को समझ में आता है? एरोमेटिक जिसमें बेंजीन की रिंग होनी चाहिए। हाँ, एरोमेटिक एसिड्स का मतलब होता है ऐसे एसिड्स जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप ये डायरेक्टली कहाँ पर जुड़ा होगा? बेंजीन की रिंग के ऊपर। एंड सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिए तो ये देखिए ये होता है जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड। अब ठीक से देखिए ये मोनोकार्बोक्सिलिक है। कितना COOH प्रेजेंट है? एक H। यहाँ पर एक से ज़्यादा हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है। जैसे COOH यहाँ पर भी लगा देता हूँ। इसका एक कॉमन नाम होता है, इट इज़ कॉल्ड एज थैलिक एसिड। ये देखिए ये थैलिक एसिड है। 3 COOH भी रह सकते थे, 4 भी रह सकते थे, डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली एलिफेटिक एरोमेटिक तो हो ही गए, बराबर है। इसके अलावा कैसे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक H COOH होगा तो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 2 COOH होंगे तो, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो इस तरीके से हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्लासीफाई करके दिखाते हैं। अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में डेफिनेटली पढ़ के रखा है। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखी थी। यहाँ पर भी हम लोग नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग जो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। क्यों ऐसा सर उल्टा क्यों जा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम से अल्डिहाइड्स के नाम निकाले जाते हैं। एंड देन हम लोग कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर को अलग से पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब नॉमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला सिस्टम जो होता है वो कौन सा सिस्टम होता है? दैट इज कॉमन सिस्टम होता है। एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम पहले के जो कुछ मेंबर्स है, जैसे कि पहले के 6 मेंबर्स हैं, ये 6 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो मेंबर्स हैं इनके नाम उनके सोर्सेस के हिसाब से लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं देखते हैं। कौन कौन से एसिड्स हो सकते हैं? तो एक कॉलम बना देता हूँ एसिड्स का। इसमें सबसे पहला जो मेंबर है वो है HCOOH, दूसरा CH3COOH, तीसरा एक कार्बन एटम अब बढ़ेगा। ये सारे के सारे नॉर्मल एसिड्स हम लोग बनाते जा रहे हैं। CH3 CH2/2 COOH, देन उसके बाद CH3 CH2/3 COOH एंड देन CH3 CH2/4 COOH। ये देखिए पहले 6 मेंबर, 6 कार्बन वाले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये 2 और 2 4, 5 कार्बन 6 कार्बन। गाइस ये जो एसिड्स हैं इन एसिड्स के कॉमन नाम निकाले जाते हैं फ्रॉम देयर सोर्सेस कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, इनके हिसाब से हम लोग निकालते हैं इनके कॉमन नेम।
जैसे पहले मेंबर का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। वाई? बिकॉज इट इज फाउंड इन द फॉर्मिका, एंड फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट, लाल वाली चींटी। लाल वाली चींटी जब काटती है तो हमारे बॉडी में जलन होती है। हाँ, क्यों होती है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है? फॉर्मिक एसिड। सेकेंड वाला जो मेंबर है इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड, बिकॉज इट इज फाउंड इन द एसेटम। एसेटम का मतलब विनेगर। थर्ड वाला मेंबर होता है, इसका कॉमन नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। दिस इज प्रोपियोनिक एसिड, एंड ये नाम आता है फ्रॉम द प्रोपियोन, क्योंकि प्रोपियोन का मतलब होता है फर्स्ट फैट। क्या मतलब होता है उसका? फर्स्ट फैट। नेक्स्ट वाला जो मेंबर है 4 कार्बन एटम वाला एसिड, इसका कॉमन नाम होता है गाइस एन ब्यूटेरिक एसिड। एन ब्यूटेरिक एसिड बिकॉज इट इज फाउंड इन द बटर। इट इज फाउंड इन द बटर। नेक्स्ट वाला जो मेंबर है 5 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे के सारे नॉर्मल है। नॉर्मल का मीनिंग पता है आपको? सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है। इसका कॉमन नाम जो होता है ये होता है एन वैलेरिक एसिड। एन वैलेरिक एसिड ये नाम आता है फ्रॉम द वैलेरियन, एंड वैलेरियन का मतलब होता है पेरेनियल हर्ब। नाउ पेरेनियल हर्ब का मीनिंग क्या? तो आपको पता है जो 2 साल से ज़्यादा जीते हैं उसे आप लोग पेरेनियल कहते हैं, है ना, प्लांट्स में। देन 6 कार्बन एटम वाला नॉर्मल एसिड, इसका कॉमन नाम होता है एन कैप्रोइक एसिड। एन कैप्रोइक एसिड इसलिए बिकॉज इट इज फाउंड इन द कैपर, एंड कैपर का मतलब होता है गोट, मतलब नॉनवेज। ठीक है, तो ये नॉर्मल मेंबर्स है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। जी हाँ, अब इसमें ब्रांचिंग अगर है तो हम लोग कैसे नाम लिखते हैं? तो जो पोजीशन है ब्रांच की ये आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय द लेटर्स अल्फा बीटा गामा। अब ये क्या होता है जरा देखिए, अगर हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो ये उसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना। एंड ये जो कार्बन है, कार्बन एटम विच इज अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, इसे आप लोग कहते हो अल्फा। इसके बाद कौन सा कार्बन रहेगा? बीटा। इसके बाद कौन सा कार्बन रहेगा? गामा, एक्सेट्रा। तो कौन से पोजीशन पे क्या है उसके हिसाब से हम लोग उसका कॉमन नाम देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है ये कंपाउंड, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा है? प्रोपियोनिक एसिड। जी हाँ, लेकिन कैसा प्रोपियोनिक एसिड? अल्फा के ऊपर क्या लगा है? OH। तो इसका कॉमन नाम क्या बन जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा। गाइस, ये जो कंपाउंड है इसका एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। इसे आप लोग लैक्टिक एसिड भी कहते हो। तो इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या दे सकते हैं? तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन वाला एसिड कौन सा? ब्यूटेरिक एसिड, है ना, जिसमें बीटा कार्बन के ऊपर कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनाया जा सकता है? बीटा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड, एन ब्यूटेरिक एसिड, कॉमन नाम में एन रहेगा। इस तरीके से आप लोग नाम दे सकते हो। सिमिलरली इफ अगर आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड है ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से, तो इसमें देखिए सर 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपियोनिक एसिड, हाँ, अल्फा के ऊपर कौन लगा? मिथाइल, हाँ, तो ये कॉमन नाम क्या बन जाएगा? अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। गाइस, इसका एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेरिक एसिड। कैसे बना होगा सोचिए। सर 4 कार्बन एटम वाला एसिड होता है ब्यूटेरिक एसिड, जी हाँ, एंड ये आइसो है ना, सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, इसलिए आइसोब्यूटेरिक एसिड इसका नाम बन जाता है। तो ये कॉमन नाम है। इसके अलावा कई सारे एसिड्स हैं जिनके हमें कॉमन नाम याद रखने हैं, राइट। यहाँ पर मैं एसिड्स रखूँगा कॉमन नाम, और उनके IUPAC नाम भी हम लोग बनाएंगे। सपोज करिए कि आपके पास कहीं ऐसा एसिड आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, तो गाइज इसका कॉमन नाम आपको याद रखना है, इट इज़ कॉल्ड एज एक्रिलिक एसिड। ये कंपाउंड एक्रिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली इफ आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड है, ये देखिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है क्रोटोनिक एसिड।
दिस इज क्रोटोनिक एसिड। इफ अगर ये ऐसा होता C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH तो इसका कॉमन नाम होता है सिन्नामिक एसिड, राइट। ये कुछ अनसैचुरेटेड एसिड है। गाइस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन नाम ही याद रखने होते हैं। कैसे? सबसे कॉमन जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था वो मैंने आपको बताया था कि ये है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड। सिमिलरली इफ अगर कभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है, यह है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है मैलोनिक एसिड। ये याद रखने हैं, मैलोनिक एसिड। इसके अलावा एक और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस वन, इसका कॉमन नाम जो होता है यह होता है सक्सिनिक एसिड, दिस इज सक्सिनिक एसिड। एंड डाइकार्बोक्सिलिक के केस में एक और एसिड हमें याद रखना होता है, कभी ना कभी ये फिर से हमारे सामने आएगा। जरा देखिए इसमें कितने कार्बन एटम है, तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। इस कंपाउंड का कॉमन नाम जो होता है वो होता है एडिपिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। गाइस अब हमारे पास एरोमेटिक एसिड छूट गए हैं, तो एरोमेटिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर हम लोग इनके बाद पढ़ते हैं, पहले इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं। देखिए कॉमन सिस्टम एकदम क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर है ही नहीं। नाउ IUPAC सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम होता है अल्केनोइक एसिड। ये नाम कैसे आया आपको सोचना है। पहले क्या करना है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लोगों को नाम लेना है उसमें लॉन्गेस्ट चेन पता है, जिस कंपाउंड को आप लोग नाम देना चाहते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है तो इसका पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करिए, ये एसिड है। यहाँ पर अगर OH होता, यहाँ पर CHO होता, तो यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप है, आपको प्रायोरिटी भी पता है, तब भी ये क्या है, एसिडच है। नाउ ऐसे केस में आप लोग पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करिए। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है OIC एसिड। देख लीजिए OIC एसिड, मतलब ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या लगाना है, सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज OIC एसिड। लेकिन कहाँ पर, तो अल्केन का टर्मिनल ई ड्रॉप करके, टर्मिनल ई को ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ पर OIC एसिड लगा दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि ये नाम बन के आता है, दैट इज अल्केनोइक एसिड। सर नंबरिंग वाला भी रूल था, हाँ, अगर कोई कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो समझ लेना कि कार्बोक्सिलिक कार्बन का नंबर हमेशा 1 होता है। ये खासियत है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी एंड अल्डिहाइड्स की भी, कि अगर उनका क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है या अल्डिहाइड आता है तो कार्बोक्सिलिक कार्बन या फिर अल्डिहाइडिक कार्बन को एक नंबर जाता है, दैट इज फर्स्ट। अगर 2 होंगे तो एक को फर्स्ट जाएगा, दूसरे को लास्ट जाएगा, है ना, एक को फर्स्ट जाएगा, दूसरे को लास्ट जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा तो सर सब्स्टिट्यूएंट तो हम लोग रूट के पहले लगाते हैं ना, ये देखिए ना, ये रूट है अल्क, तो हाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा तो लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी पोजीशन के साथ। अब यहाँ एक चीज़ की तरफ ध्यान दो, अल्केन अगर है तो अल्केनोइक एसिड, अल्कीन होता तो मतलब कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता तो सर वो अल्कीनोइक एसिड बनता, हाँ, लेकिन जरा सोचिए वो ऐसा अल्कीन बनता ना, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है क्या, नहीं, तो वो क्या बन जाता, अल्क इनोइक एसिड। लेकिन अल्क लोकेंट इनोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूएंट होगा तो यहाँ पे, ठीक है, ये लगाएंगे। तो जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके नाम हम लोग कैसे देंगे, तो इनके नाम देते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि अल्केनोइक एसिड जेनरिक नाम बन के आया या फिर अल्क इनोइक एसिड ये जेनरिक नाम बन के आया। सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हमेशा हम लोग रूट के पहले ही लगाते हैं भैया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के अगर नाम देने हैं तो इनका जेनरिक नाम निकल के क्या आ गया कि अल्केनोइक एसिड या फिर अल्कीनोइक एसिड। कैसे चेक करते हैं, हम लोगों ने जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए हैं इनके IUPAC नाम देते हैं। मैं यूज़ करूंगा रेड पेन उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे पहला एसिड आपने कहा है कि फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक। अब एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, मीथेन।
मीथेन का टर्मिनल ई हटाकर उसकी जगह पे OIC एसिड लगाएंगे तो इसका IUPAC नाम क्या बन के आएगा? क्या ये ऐसा बन के आएगा? मिथानोइक एसिड। जी हाँ। नाउ ये अगर मिथानोइक एसिड है तो 2 कार्बन वाले एसिड का IUPAC नाम क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। तो फिर 3 वाले का क्या बन जाएगा सर? प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ये प्रोपेन से बना हुआ है, बराबर है। तो फिर 4 कार्बन वाले का क्या बन जाएगा? तो ब्यूटानोइक, ये बनेगा ब्यूटानोइक। 5 कार्बन वाले का क्या बन जाएगा? तो पेंटानोइक एसिड बनेगा, दिस विल बी द पेंटानोइक एसिड। 6 कार्बन वाले का क्या बनेगा फिर? हेक्सानोइक, ये बनेगा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है। अब देखिए ब्रांच वाले एसिड्स आ गए। ब्रांच वाले एसिड में रूल अप्लाई करिए। पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पता है हमें, इसका क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद दूसरा रूल क्या कहते हैं कि सर जो चेन हमने सिलेक्ट करके रखी है उसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करिए नंबरिंग। ये कार्बन नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 कार्बन वाला पैरेंट अल्केन कौन सा? प्रोपेन होता है। सर 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? प्रोपेनोइक एसिड। मतलब इसका पैरेंट एसिड कौन सा? प्रोपेनोइक एसिड। कैसा? जिसमें सेकेंड के ऊपर कौन है? हाइड्रोक्सी। तो इसका IUPAC नाम क्या बनाएंगे? 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप सोचिए जरा। तो फिर इसका नाम क्या होगा सर? ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, ये क्या हो जाएगा? 4। 4 कार्बन वाला एसिड IUPAC नाम क्या होता है? ब्यूटानोइक एसिड। कैसा है? ऐसा ब्यूटानोइक एसिड है जिसमें तीसरे कार्बन पे कौन लग गया? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा गाइस? 3-क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। 3-क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, ऐसे इस कंपाउंड का नाम बनेगा। फिर इसे देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 H। 1, 2, 3। सेकेंड के ऊपर कौन आ गया? मिथाइल। 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? प्रोपेनोइक। तो ये क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। होगा कि नहीं होगा? 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये इस तरीके से होगा, है इसका IUPAC नाम। अब जरा इनके तरफ चलिए। एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड ये अल्किनोइक एसिड है ना? अल्किनोइक क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो अब ये अल्किन, ये एसिड, प्रायोरिटी किसकी बढ़ी? एसिड की। तो लॉन्गेस्ट चेन में ये कार्बन नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब देखिए इसका नाम, 3 कार्बन एटम वाला रूट कौन सा होता है? प्रोप। ये प्रोपीन है, हाँ है, लेकिन इन कहाँ पर है? सेकेंड पे ना, इन सेकेंड पे। तो ये हो गया प्रोप 2 इनओइक एसिड, क्योंकि ये नंबर 1 है, बराबर है। ये हो गया प्रोप 2 इनओइक एसिड। तो फिर इसका नाम क्या होगा? तो सर ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन वाला रूट क्या होता है? ब्यूट। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अब इसका क्या? तो इसमें टोटल कार्बन 3 है। ये ग्रुप कौन सा है? फिनाइल। ये 1, ये 2, ये 3, ये फिनाइल है। 3 पे कौन है? फिनाइल। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ऑइक एसिड बनेगा, ऐसा नाम। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ऑइक एसिड। सर अब इनका क्या? ये तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ, जब एक COOH ग्रुप है तो हम लोगों ने OIC एसिड लगाया। जब 2 होंगे तो क्या लगेगा? डाई OIC एसिड 2 बार लगेगा कि नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। जरा सोचिए, अगर कभी कंपाउंड में 2 COOH ग्रुप आते हैं तो ऐसे केस में हमें लगाना पड़ेगा डाइओइक एसिड। एंड नाम क्या बन जाएगा फिर? तो नाम बन जाएगा अल्केन डाइओइक एसिड। क्या सर यहाँ पर भी पोजीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में खासियत ये है कि अगर किसी COOH ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 जाता है तो दूसरे को हमेशा लास्ट तक जाएगा, आखिरी वाला जाएगा, इसलिए पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट केस यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट अगर होता तो हम लोग लोकंड लगा देते, लेकिन अभी नाम क्या निकल के आ गया? जेनरिक नाम अल्केन डाइओइक एसिड। तो सर अल्केन डाइओइक एसिड के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? इसमें कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है? इथेन। इथेन डाइओइक एसिड बन गया डेफिनेटली। तो फिर ये क्या होगा? प्रोपेन डाइओइक एसिड, डेफिनेटली प्रोपेन डाइओइक एसिड। तो ये क्या होगा? 4 कार्बन वाला एसिड है, ये बनेगा ब्यूटेन
डाइऑइक एसिड, राइट। ये क्या बनेगा फिर सर, इसमें 6 कार्बन है, हाँ तो 6 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, हेक्सेन। ये हो जाएगा हेक्सेन डाइऑइक एसिड, हेक्सेन डाइऑइक एसिड। क्लियर हो रहा है गाइस। नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हम लोग कुछ इस तरीके से कराते हैं। सो गाइस, अभी आप लोगों ने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है ना। इसमें कुछ अलग अलग केसेस भी होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल याद दिला दूँ, जिसका कॉमन नाम आप लोगों ने साइट्रिक एसिड पढ़ा था। इसका IUPAC नाम आप लोग क्या निकालेंगे, ज़रा सोचिए। अगर हम लोग नोमेनक्लेचर के रूल्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो रूल के हिसाब से सिर्फ 2 ही COOH ग्रुप यहाँ पे कवर होते हैं, ये नहीं होता और है ना। लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 2 ही कवर हो सकते हैं, या तो ये 2 होंगे, या तो ये 2, या फिर ये 2 ही होंगे। तो ऐसे केस में हम लोग इसका नाम कैसे निकालेंगे, सोचने वाली बात है। ऐसे केस में हम लोग इसका नोमेनक्लेचर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं। देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हम लोग ये काउंट करते हैं 1 2 3, क्योंकि ये COOH चेन में नहीं आ सकता। ऐसे केस में जब भी कभी COOH ग्रुप ये चेन में नहीं आता, तो ऐसे केस में पूरे पेरेंट अल्केन को ढूंढते हैं और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगाते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि ये देखिए, ये 1 2 3 3 कार्बन वाला अल्केन है, ये 1 2 3 3 कार्बन वाला एसिड है, 3 COOH मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ, प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा क्या, होगा, लेकिन कैसा, जिसमें सेकंड के ऊपर कौन है, OH। इस कंपाउंड का नाम देखिए क्या होता है, इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी, देन उसके बाद प्रोपेन, ये कंप्लीट प्रोपेन है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे इस कंपाउंड का नाम होता है। ठीक वैसे अगर कभी COOH ग्रुप ये साइक्लिक सिस्टम के ऊपर आता है, जैसे ये देखिए ये साइक्लिक सिस्टम के ऊपर आता है, तो आप कितनी भी कोशिश करिए ये कार्बन एटम नंबर 1 नहीं हो सकता, बल्कि जिस कार्बन के ऊपर ये लगा हुआ है ये नंबर 1 होगा। तो अब आप लोग अगर सोचते हैं तो कि सर ये साइक्लोहेक्सेन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो साइक्लोहेक्सानोइक एसिड नाम बनाते हैं, तो रॉन्ग होगा ना। साइक्लोहेक्सानोइक एसिड का मीनिंग क्या, ऐसा जिसमें टोटल कार्बन 6 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल कार्बन कितने आ गए, 7, एंड ये COOH इस रिंग के बाहर आ गया। तो अब आप लोग इसका नाम कैसे निकालते हैं। ऐसे केसेस में नाम निकालते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी साइक्लिक सिस्टम है, चाहे वो साइक्लोअल्केन है, अल्कीन है, या फिर एरोमेटिक रिंग बेंजीन है, उसे पहले ढूंढते हैं और बाद में उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये देखिए, इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया एंड ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एकच ग्रुप लगा हुआ है तो हमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं, बट इफ अगर एक से ज़्यादा ग्रुप आते हैं तो नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए गाइस, अब इसमें COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो जिस कार्बन के ऊपर COOH लगा होगा वो नंबर 1, तो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड ये कौन से पोजीशन पे, 4 पे, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर 1-2 कंपाउंड्स आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप उनके नाम बनाकर भेजेंगे मुझे, राइट। सपोज करिए कि आपके पास कभी कंपाउंड ऐसा आ गया, तो अब आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग इसका नाम क्या निकालोगे। इफ़ कभी कंपाउंड ऐसा आ गया, ये 5 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर COOH लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ Br, यहाँ पर लगा देता हूँ मिथाइल, ये ऐसा है। इनके नोमेनक्लेचर आप लोग बना के देखेंगे। गाइस, अब हम लोग चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की तरफ। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब एरोमेटिक एसिड्स। तो एरोमेटिक एसिड्स का सबसे सिंपल मेंबर जो होता है वो होता है ये रिंग के ऊपर COOH। गाइस, इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है बेंजोइक एसिड, राइट। हिस्टोरिकल रीजन की वजह से ये नाम दिया होगा। इसका कॉमन नाम है बेंजोइक एसिड। अब इसका IUPAC नाम अगर आप लोग निकालते हो तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए ये बेंजीन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका IUPAC नाम जो होना चाहिए वो होना चाहिए
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, होना चाहिए। अगर आप लोगों ने यही नाम लिखा तब भी कोई रॉन्ग नहीं देगा, मतलब ये कि बेंजोइक एसिड ये कॉमन नाम भी है और IUPAC सिस्टम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हम यही IUPAC नाम मानेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बाकी के जो डेरिवेटिव्स होंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो किसके डेरिवेटिव होंगे? बेंजोइक एसिड के। मीन्स व्हाट? मीन्स ये कि आप लोग जरा सोचिए, ये जो कंपाउंड है इसका अब IUPAC नाम क्या बनाएंगे? सर रिंग के ऊपर COH मतलब बेंजोइक एसिड, हाँ, तो फिर ये कार्बन क्या हो गया? नंबर 1। ये क्या हो गया? नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम होता है। इसका एक और कॉमन नाम भी होता है सैलिसिलिक एसिड, कभी पढ़ा होगा, बराबर है, कभी पढ़ा होगा कोल्बेज रिएक्शन फॉर फिनॉल में। नाउ इफ अगर आप लोग जरा इस कंपाउंड का नाम बना सकते हो डेफिनेटली, ये देखिए ये 2 अमीनो बेंजोइक एसिड बन गया, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड ये बन जाएगा। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर रिंग के ऊपर 2 COOH आ जाए, जैसे ये कंपाउंड है, तो अब क्या कहेंगे? अब बेंजोइक एसिड नहीं हो सकता। बेंजोइक एसिड मतलब क्या? रिंग के ऊपर एक ग्रुप, एक COOH होना चाहिए रिंग के ऊपर, तब। तो यहाँ पर 2 है, मतलब ये बेंजीन, और 2 है इसलिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिए आजू बाजू है ना, ये 1,2 या फिर ये 1,2, तो इसका नाम होता है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नाम होता है थैलिक एसिड। अब आप लोग क्या इसका नाम नहीं बना सकते? फिर ये बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा कि नहीं रहेगा? डेफिनेटली रहेगा। गाइस आपके लिए एक और होमवर्क छोड़ देता हूँ, सोचिए जरा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जिसका कॉमन नाम फिनाइल एसिटिक एसिड होता है। दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड, आपको इसका IUPAC नाम बना के देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड समझने के लिए आप लोगों को ये अच्छे से समझ के रखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर।